आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। अभी आप पढ़ने जा रहे हैं सूर्य के पद का पहला दोहा। पहले हम इसका प्रसंग अथवा संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के सूर्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। इस पद्य खंड में उद्धव जी श्री कृष्ण का योग का संदेश लेकर गोपियों के मध्य पहुँचते हैं और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। अति माने अत्यंत, बड़ भागी माने भाग्यशाली। कि हे उद्धव, तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। कैसे? क्योंकि तुम कृष्ण के परम मित्र हो और उनके समीप रहते हो, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही न मन अनुरागी। तुम कृष्ण के इतने करीब रह करके भी उनके प्रेम से अछूते रह गए। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कोई अनुराग, कोई प्रेम अब तक नहीं जग पाया है। कैसे? पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। पुरैन एक लता है जो पानी के अंदर रहती है, उसका पत्ता पानी के ऊपर रहता है, जल के भीतर। पुरैन पात रहत जल भीतर। कभी कभी लोग पुरैन को कमल भी कहते हैं, पर कमल नहीं है। पुरैन एक ऐसा पत्ता है, एक ऐसी लता है जो पानी के अंदर भी रहता है, उसके पत्ते ऊपर भी दिखाई पड़ते हैं, पानी के ऊपर फैले रहते हैं। लेकिन उस पुरैन के पत्ते पर पानी का जरा भी कहीं दाग नहीं लगता। उसी प्रकार जैसे तुम कृष्ण के इतने करीब हो, उनके परम मित्र हो, फिर भी तुम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हो पाए हो। कैसे? ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी। जैसे जल के भीतर तेल से लपटी हुई गगरी, गागर माने गगरी या घड़ा, अगर पानी के अंदर डाला जाए तो एक बूंद भी जल उस घड़े के ऊपर नहीं लगा रहेगा। उसी तरह से प्रीत नदी में पाँव न बोरूं, दृष्ण रूप परागी। तुमने कृष्ण के उस प्रेम रूपी नदी में कभी पैर को नहीं डुबोया, कभी पैर को नहीं डाला। और दृष्ण रूप परागी, तुमने भगवान कृष्ण के उस रूप के, उस सौंदर्य को मधुकर बन करके उस पराग का रसास्वादन भी नहीं किया है। सूरदास जी लिखते हैं और गोपियाँ कहती हैं, हम तो अबला हैं, हम तो स्त्री हैं, बहुत भोली हैं, अबला हैं। उस प्रकार से जैसे गुड़ के करीब चींटी जा कर के उसके मिठास में एकदम लिपट जाती है, उसी तरह से हम कृष्ण के प्रेम में इस तरह से रम चुकी हैं कि मुझे कुछ और भी दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसमें देखिए आप, इसकी व्याख्या हो गई। इसमें क्या है? व्यंग्यात्मक शैली है, ब्रज भाषा है, तत्सम और तद्भव शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग महाकवि सूरदास जी ने किया है। आगे इसके दूसरा पद्य खंड हम देखते हैं। दूसरा पद्य खंड के लिए संदर्भ या प्रसंग वही है, आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के सूर्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। ये इसका जो है प्रसंग है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो योग का संदेश लेकर भगवान कृष्ण का मेरे पास आए हो, पर मैं तुमसे क्या कहूँ। मेरे मन की मन ही माझ रही। मेरे दिल की बात मेरे दिल के मध्य ही रह गई, मेरे दिल के अंदर, माझ माने अंदर, मेरे मन की बात मेरे मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही। ये मेरे समझ में नहीं आता है उद्धव, मैं तुमसे क्या कहूँ। कहिए जाई कौन पै उद्धव,
मैं तुमसे क्या कहूँ, यह मेरे समझ में नहीं आता है। कैसे? अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार, अभी तक क्या था कि भगवान कृष्ण आएंगे, कृष्ण मेरे पास आएंगे, लेकिन अब अवधि आधार आप आए हो। अब आपके द्वारा कृष्ण ने क्या भेजा? योग का संदेश भेजा। तो अब क्या हो गया? आस आवन की, उनके आस माने एक उम्मीद थी उनके आने की, लेकिन बीच में आ गए। तन मन बिथा सही, मेरा तन मन बिथा माने कष्ट को तो सही ही रहा है, लेकिन क्या है, अब आपने जो योग का अबिन योग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। अब आप जो योग का संदेश लेकर मेरे पास आए हैं, उसको सुन सुन करके क्या हो गया? बिरहिन बिरह दही। बिरहिन की मतलब हम जो बिरहाग्नि में जल रहे हैं, वो क्या हो गया? और अधिक प्रज्वलित हो रहा है। मेरे अंदर विरह की अग्नि और अधिक जलने लगी है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, क्या महाकवि सूरदास जी आगे क्या लिखते हैं, गोपियाँ क्या कहती हैं? चाहती भूति गुहार जितहिते उततय धार बही। वो चाहती हैं गुहार लगाने के लिए, आवाज़ लगाने के लिए, पुकारने के लिए, लेकिन क्या करें? उततय धार बही। यहाँ तो उल्टी धार बह गई है। उल्टी धार कैसी बह गई है? योग की, ज्ञान की, यहाँ उल्टी धार बह गई है। सूरदास जी क्या कहते हैं, लिखते हैं, और गोपियाँ क्या कहती हैं? अब धीर धरें क्यों? अब हम कैसे धीर धरें, कैसे धैर्य धरें? क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने सारी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अब हम धीर कैसे धारण करें, अब धैर्य कैसे धारण करें कि मर्यादा न रही। अब जब उन्होंने मर्यादा का त्याग कर दिया, तो मेरे अंदर मर्यादा कहाँ से रहेगी? अब आगे एक पद्य खंड और आप देखें। इस तरह से हमारे चैनल को आप देखते रहें, हम इस तरह से वीडियो डालते रहेंगे और आगे आप देखते रहें। और मेरे चैनल को यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहें।